अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली अपने प्रोग्राम बात अवाम की के साथ हाज़िर है। नाज़रीन, आज हमारा मौजू है NGOs का माशरे में किरदार। आमतौर पर देखा गया कि NGO ने अपना बहुत किरदार अदा किया हर शोबे के ज़िंदगी के अंदर, चाहे वो राशन का इंतज़ाम हो, चाहे मेडिकल का इंतज़ाम हो, चाहे कोई भी अकरबा परवरी हो, गुरबा परवरी हो, NGOs हमेशा पेश पेश रही हैं। आज ऐसे ही शाहकार के साथ हम नाज़रीन आपकी मुलाकात कर रहे हैं। जिस शख्सियत के साथ मुलाकात कर रहे हैं, यकीनन आप उसकी कामयाबियों को देखेंगे तो आपको उनके साथ चलने का मज़ा आएगा। नाज़रीन, जैसे कि मैंने कहा कि आज का मौजू हमारा माशरे में NGOs का किरदार, और आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर आसिम कुदवाई साहब, जो कि बानी हैं अफजाल मेमोरियल थैलेसीमिया फाउंडेशन के। गुज़श्ता कई अरसों से ये काम कर रही है और बड़े अच्छे तरीके से काम करिए। ये आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये कोई ट्रस्ट ऐसे ही गरीबी वाला। ये इतने अच्छे इंतजाम हैं, इतनी अच्छी टेक्निक्स हैं और इतने अच्छा स्टाफ है इनके पास कि वो अपनी मिसाल खुद है, जिसको डॉक्टर साहब खुद ब्रीफ करेंगे। चूँकि मैं अच्छा नहीं लगता, डॉक्टर साहब का शोबा है, डॉक्टर साहब इसके पायनियर हैं, डॉक्टर साहब इसके बानी हैं और डॉक्टर साहब इसकी तफसीलात बताते हुए अच्छे लगते हैं। हम तो सिर्फ एक ज़रिया बनते हैं अपने नाज़रीन का और अपने मेहमान के साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत डॉक्टर से हैं? आसिम साहब, बड़े अरसे से हम ये चाह रहे थे कि आपका प्रोग्राम किया जाए और आज आपने हमें मौका दिया, अपनी गुनागू मसरूफ़ियत से टाइम दिया और आज हम कोशिश करेंगे कि अपने नाज़रीन को वो चंद अच्छी बातें बताएं जो देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, ये अफजाल मेमोरियल थैलेसीमिया फाउंडेशन ये है क्या? AMTF हेल्पिंग ब्लड डिसऑर्डर्स प्रोग्राम या अफजाल मेमोरियल थैलेसीमिया फाउंडेशन जो है, ये प्राइमरली एक एनजीओ है जो कि 2003 में मैंने स्टार्ट की थी। और इसका काम ये है कि वो ब्लड खून की बीमारी के बच्चे जो अपना इलाज नहीं करवा पाते, उनको बेस्ट सर्विसेज दी जाएं अंडर वन रूफ। ये 2003 में मैंने अल्लाह ताला ने मेरे दिल में ये सोच डाली और इसकी बेस पे मैंने काम शुरू किया। तकरीबन 17-18 साल हो गए इस प्रोजेक्ट डॉक्टर साहब, इसका ख्याल कैसे आया, कब आया और ये किसके नाम पे है? को। पहली बात तो ये कि मेरा अपना बैकग्राउंड जो है वो पेडियाट्रिक मेडिसिन है, फिर हीमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी में रेसिडेंसी की, फिर थैलेसीमिया और हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर्स में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से फेलोशिप की। मैं ब्लड डिजीज़ के पेशेंट्स को देखता रहा हूँ और मुझे उस वक्त इसलिए ख्याल आया कि मैं ये समझता था कि अल्लाह ताला हर आदमी के लिए कोई ना कोई काम उसके लिए चुनता है और शायद मेरे लिए इन बच्चों की खिदमत अल्लाह ताला ने चुनी थी। डॉक्टर और साहब, मैं इस ये वक्त देखता आपके पास रहता था। कितने बच्चे हैं जो जेर इलाज हैं? तकरीबन मेरे पास जो AMTF में रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं वो तकरीबन 700-800 हैं। इसके अलावा पूरे कराची के और कुछ कोयटा के और कुछ बलूचिस्तान के और सिंध के बच्चे जो हैं वो मेरे पास आते रहते हैं। और तकरीबन इस वक्त आप समझिए कि जितने भी 24 आवर इमरजेंसी केयर है थैलेसीमिया के बच्चों की, वो हमारे हॉस्पिटल में टोटल फ्री है, जिसमें इंटेंसिव केयर यूनिट और HDU ये सब शामिल। डॉक्टर साहब, मुझे कहने में ये तो कोई हर्ज नहीं है कि आप दर्द दिल रखने वाले डॉक्टर हैं, इंसान हैं और आपका फैमिली बैकग्राउंड जैसे आपने बताया। डॉक्टर साहब, आपने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से तालीम हासिल की। लोग तो यही चाहते थे वहीं पर सेट हो जाए, एक अच्छी तनख्वाह, एक अच्छी लाइफ। क्यों आपने उसको तर्क किया और आपने यहाँ पे आके गरीबों के साथ एक हमदर्दी का एक अच्छा मिशन स्टार्ट किया? देखिए, मैं शुरू से बचपन बहरहाल बाहर गुजरा है, थोड़ा सा स्टूडेंट लाइफ भी बाहर गुजरी है। उसके ऐसे अलावा ही। ज्यादातर पाकिस्तान में रहा हूँ। बीच में थोड़े दिन के लिए कनाडा भी मूव हुआ था। मगर जो मैं समझता ये हूँ कि हेल्थ सर्विसेज के साथ और इस दौरान मुझे मौका मिला कि मैं ये यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से एक फेलोशिप भी कर सकूं। ये भी मैंने की और पाकिस्तान में मैं थैलेसीमिया का एक वाहिद स्पेशलिस्ट हूँ। मगर इस सब के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला अपने कुछ लोगों को किसी न किसी काम के लिए चुनते हैं। डॉक्टर साहब, बड़ी तो अच्छी शायद बात, आपका तारफ़ भी हो गया, हमने अफजाल मेमोरियल थैलेसीमिया फाउंडेशन की बात भी की। लेकिन अभी अपने नाज़रीन को पहले एक हम दिखाएंगे रिपोर्ट जो आप काम कर रहे हैं, लोगों को पता चले कि आप क्या काम करें, फिर आपकी तो जो लोगों की तरफ और ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो आइए नाज़रीन, एक रिपोर्ट देखते हैं जो डॉक्टर साहब ने तैयार करी है और बड़े अच्छे तरीके से
नहायत ही नफीस तरीके से बनी है, इसकी आप हर चीज़ की दाद देंगे। आइए देखते हैं रिपोर्ट। जिंदगी एक ऐसा सफर है जो तय हो ही जाता है। कुछ इसे हंसते खेलते तो कुछ एक और सांस के लिए जंग लड़ते गुजार देते हैं। सेहत के बिना एक छोटा सा लम्हा कभी न खत्म होने वाला इंतजार बन ही जाता है। अफजाल मेमोरियल थैलेसीमिया फाउंडेशन। AMTF हेल्पिंग ब्लड डिसऑर्डर्स प्रोग्राम, ये हमने 2003 में इसको स्टार्ट किया था। पाकिस्तान का ये पहला 24 आवर्स थैलेसीमिया का सेंटर है जो कि ब्लड डिसऑर्डर्स पे भी अब काम कर रहा है। थैलेसीमिया खून की एक मौरूसी बीमारी है और इसमें खून लगता है, और खून जब ये लगता है तो कभी महीने पे लगता है, कभी 15 दिन पे लगता है, कभी 1 हफ्ते पे लगता है। और जब ये खून लगता है तो उससे होता क्या है, उससे आयरन ओवरलोड होता है, और ये आयरन ओवरलोड जो है ये आज़ा में जाके जमा होना शुरू हो जाता है। और जब ये आज़ा में जमा होता है तो उसको तोड़ता है, और जब उसको तोड़ता है तो उससे किडनी प्रॉब्लम्स, लिवर प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज़ और इस तरह की कई और प्रॉब्लम्स होती हैं। और इनको देखने के लिए एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की ज़रूरत होती है। ये पाकिस्तान का पहला स्ट्रक्चर्ड 50 बेडेड प्रोग्राम है जिसके अंदर थैलेसीमिया और इसके अलावा भी जो खून की बीमारियां हैं इनको देखने के लिए एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम मौजूद है। और ये डायबिटीज़, कार्डियक, ऑर्थोपेडिक्स, लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, एंडोक्राइन से रिलेटेड प्रॉब्लम, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, फैमिली मेडिसिन, हर तरह की स्पेशलिस्ट अंडर वन रूफ इसमें मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह अफजाल मेमोरियल का जो ICU है उसमें ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स बच्चों को उन्होंने मैनेज किया है, और ना सिर्फ अपने रजिस्टर्ड पेशेंट्स बल्कि काफ़ी सारे अदर जो NGOs हैं अक्रॉस कराची, अक्रॉस पाकिस्तान के जो बच्चे वो इतने सिक होते हैं कि उनके अपने NGOs उनको मैनेज नहीं कर पा रहे होते हैं, राइटली सो, उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। दे एक्चुअली एंड अप हियर एट अफजाल। बेसिकली ब्लड प्रोडक्ट की नीड होती है थैलेसीमिक पेशेंट्स को। हम डोनर सिलेक्शन ही हमारा WHO और AABB की स्टैंडर्ड से हम लोग उनकी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही हम उनको ब्लड कलेक्ट करते हैं। वो ब्लड की प्रोसेसिंग उसी के अकॉर्डिंग होती है, पेशेंट्स को कोई ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस ना हो, वो चीज़ें हम इनको प्रोवाइड करते हैं। पहली थैलेसीमिया फाउंडेशन है जिसने बच्चों के दिल के डॉक्टर को अपने टीम का मेंबर बनाया, और इन्होंने बच्चों के थैलेसीमिया के जो दिल के मसले होते हैं, जो इमरजेंसी में वो इनके साथ आते हैं एरिथमियाज के साथ, उनको बहुत अच्छी तरह मैनेज किया और एक ICU बनाया। अब हमने इनके साथ एक कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ या बच्चों के जो दिल के अमराज हैं, जो पैदाइशी दिल के अमराज होते हैं, उनकी हमने क्लिनिक और इन पेशेंट सर्विसेज AMTF के साथ शुरू की हैं। यहाँ पे मैं ICU और OPDs की सारी खिदमात अंजाम देती हूँ। हमारे पास यहाँ पे स्पेशलिटी में ICU के साथ साथ हम कार्डियोलॉजी केयर, पल्मोनोलॉजी केयर, ऑर्थोपेडिक्स, हेमाटोलॉजी सब कुछ अंडर वन रूफ पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। थैलेसीमिया के बच्चों में जो दांतों के मुतालिक जो बीमारियां पाई जाती हैं उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो पायरिया है, दांतों से खून आना है, बच्चों के दांतों में कीड़ा लगना है, जो कि बार बार सिरप का इस्तेमाल करने, दवाइयों को इस्तेमाल करने जिसमें चीनी की मिकदार ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये कीड़े लगने की शिकायत बहुत ज़्यादा देखी गई है। हमारे पास दुनिया के बेहतरीन ब्रांड्स के मटेरियल, इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट मौजूद है, और इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो लोगों को खदशा होता है डेंटल ट्रीटमेंट से वो है हेपेटाइटिस B/C का लग जाना। उसके लिए हमारे पास फुल प्रूफ स्टेरिलाइजेशन प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं जो कि माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन में की जाती है स्टेरिलाइजेशन। और यहाँ पे जो एम्बियंस क्रिएट किया गया है वो किसी भी बैनुल अक़वामी क्लिनिक से कंपेयर किया जा सकता है। We are establishing here the state of art molecular diagnostic lab। हमारा मकसद यही है कि हम वो molecular diagnostic test जिनकी रेंज 5,000 से लेके 40-50,000 रुपीज़ तक होती है, जिनको इस तरह की टेस्टिंग रिक्वायर्ड होती है, तो वो उनको ये टेस्टिंग फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड की जाए।
यहाँ पर मैं हर हफ्ते ब्लड के लिए आता हूँ। यहाँ की केयर बहुत अच्छी है, अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, बहुत ख्याल किया जाता है। यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो पाकिस्तान का प्राइड है, पाकिस्तान का इफ्तिखार है, जहाँ पे मरीज़ को आने के बाद ये नहीं पूछा जाता कि तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम्हारा इलाज शुरू किया जाए। ये वो इदारा है जहाँ पे आने के बाद मरीज़ों को सिर्फ इस बात की फ़िक्र होती है कि हमारा बच्चा यहाँ से इंशाअल्लाह सही होके जाए। सेलिफोम का मतलब है सेविंग अ लाइफ इन फ्रंट ऑफ माई आइज। और ये एफर्ट क्या है? इट्स एन इमोशनल बॉन्डिंग बिटवीन अ डोनर एंड अ बेनिफिशियरी इन रियल टाइम, जिसमें कि जब आप ब्लड दे रहे होते हैं विद द सेग्रीगेशन ऑफ ग्लास, आप सामने अपने बेनिफिशियरी को देख रहे होते हैं कि हाँ, इसको आपका ब्लड बाद में लग जाएगा। Especially for Pakistan, for overseas Pakistanis, to my friends, to my brothers and to my sisters, I would like to say something that please be sympathetic, be charitable. Try to live with it, try to join the cause. We are here to take care of these patients and we need your support. So I would like to request everybody that please join the cause. एहसास करो, कुछ खास करो। Afzal Memorial Thalassemia Foundation. For more information, please visit www.afzalfoundation.org. डॉक्टर साहब ये बताएं, डॉक्टर आसिम साहब जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, बानी हैं अफजाल मेमोरियल थैलेसीमिया फाउंडेशन के। डॉक्टर साहब आप हमें ये बताएं कि किन अदारों का साथ आप काम कर रहे हैं और किन अदारों का तावन आपके साथ है? देखिए, मैं इस वक्त जो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि उनके रोड मैप्स को बेहतर किया जाए। इस वक्त कराची में अफजाल मेमोरियल फाउंडेशन जो है वो थैलेसीमिया के जितने भी सेंटर्स हैं कराची में, उनकी आईसीयू सर्विसेज में उनका ख्याल कर रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि 24 आवर सर्विसेज जो हैं उनको दी जाएं। इसके अलावा अब हम शिकारपुर में एक सेंटर है, उसको हमने डेवलप तकरीबन अब तैयार हो गया है, जो अब अगले 2 महीने में फंक्शनल हो जाएगा। इसके अलावा जमीला सुल्ताना के नाम से एक प्रोजेक्ट है प्रिवेंटिव मेडिसिन का, उसका रोड मैप मैंने डिज़ाइन किया था। वो अल्हम्दुलिल्लाह कराची के रूरल थोड़ा ऐसे आबादी जहाँ पे सर्विसेज नहीं है वहाँ पे काम कर रहा है। इस तरह और भी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें अब सुंदर फाउंडेशन जो है उसका रोड मैप भी मैंने डेवलप किया है और इंशाल्लाह वो जो है अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। तो उनके अब लाहौर में एक बेहतरीन सेंटर वो भी डेवलप हो जाएगा। तो मैंने कोशिश ये की है कि लोगों के रोड मैप सही किए जाएं। बड़ी प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान में कि हम काम शुरू कर देते हैं और हमारे पास रोड मैप्स नहीं होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए हमें कहाँ जाना है और ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। डॉक्टर साहब अपनी शख्सियत का एक पहलू और वर्क जो है एक और अलग कीजिएगा और बताइए कि आपने कौन कौन से अवार्ड हासिल किए हो या कौन कौन से अवार्ड आपको इसको मिले हैं, आपकी कामयाबी, आपकी मेहनत? देखें, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जो भी अवार्ड मिलते हैं इट इज़ वर्थ इफ इट इज़ बेटर सर्व्ड। अगर ये इंसानियत के काम आते हैं तो बेहतर चीज़ है, वरना जस्ट अ पीस ऑफ मेटल या जस्ट अ पीस ऑफ प्लेग और कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि आमतौर पर यहाँ पे नीम हकीम खतरा बहुत से डॉक्टर ऐसे बन जाते हैं, लेकिन हम इसलिए ये वर्गदानी कर रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि आपकी शख्सियत कैसी है। हमने 2016 में आई एम द चेंज मिला हमें, क्योंकि हमने पाकिस्तान का पहला ब्लड डिजीजेस का आईसीयू 2012 में गवर्नमेंट ऑफ जापान के साथ बनाया उसको, और वो तकरीबन 7,500 मरीजों को सर्विस दे चुका है। इसके बाद हमें इनोवेशन टू इन्वेंशन, जब हमने ब्लड डोनेशन सेंटर है, बड़ा यूनिक किस्म का है जिसका नाम ही ये है सेलिफोम सेविंग अ लाइफ इन फ्रंट ऑफ माई आइज।
ये हमने किया तो हमें साउथ एशिया ट्रिपल हेलिक्स गोल्ड मेडल हमें दिया गया। इसके बाद फिर आईफा कैम्ब्रिज ने इंडोनेशिया में हमें चाइल्ड वेलफेयर 2019 दिया, जिसमें हमने 7,500 बच्चों को फ्री आईसीयू में ट्रीट करके उनको भेजा। इसके बाद फिर अभी 2020 में के इलेक्ट्रिक ने हमें पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का अवार्ड दिया है, सोशल सर्विसेज का। ये एक्नॉलेजमेंट, इस तरह की एक्नॉलेजमेंट होती है, इससे खुशी होती है कि लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप अपने बारे में ये बताइए, जैसे आपने पहले भी जिक्र किया कि आपने एजुकेशन, आपकी ट्रेनिंग और आपकी स्पेशलिटी क्या है? मैंने अपनी पेडियाट्रिक मेडिसिन में रेसिडेंसी की, फिर हेमाटोलॉजी ऑन्कोलॉजी में रेसिडेंसी कंप्लीट की, सर्टिफिकेशंस नहीं की, मगर ये रेसिडेंसी प्रोग्राम कंप्लीट किया। उसके बाद हीमोग्लोबिनोपैथीज में मैंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से फेलोशिप पास की और मैं हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर्स का इस वक्त पाकिस्तान में एक वाहिद स्पेशलिस्ट हूँ। ये मैंने किया, मगर मेरा अपना जो इंटरेस्ट है वो प्रिवेंटिव मेडिसिन है और उसके साथ साथ खून की ऐसी बीमारियां जिनके लिए बच्चों को परेशानी होती है, उनके वालिदैन और उनके बच्चों की खिदमत की जाए और उनके दिलों को सुकून दिया जाए, और शायद यही हमारे आगे ज़िंदगी में काम आए। डॉक्टर साहब, आमतौर पर जो ट्रस्ट बनते हैं या फाउंडेशन बनती हैं या एनजीओ के किरदार होते हैं, लोग उस पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि वो समझते हैं कि वहाँ पे क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो इतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन जैसे कि हमने रिपोर्ट दिखाई है अपने नाज़रीन को, उनको लुत्फ़ आया होगा। लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा, थैलेसीमिया के अलावा ब्लड कैंसर पर भी कुछ आप काम करें, कुछ उसके बारे में बताइएगा, अपने स्टाफ के हवाले से बताइएगा। इसमें यह है कि पहली बात तो ये कि जो ये पूरा प्रोजेक्ट है, इसमें जो पेशेंट्स हैं उनका बेतहाशा ख्याल रखा जाता है और उनके लिए हम कोशिश ये करते हैं कि उनसे किसी किस्म के पैसे ना लिए जाएं। ये कैशलेस है, जी हाँ, कैशलेस है। और इसमें हमारे मुफ्ती हजरात जो हैं वो पेशेंट्स की इवैल्यूएशन करते रहते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली हेल्थ जो है वो बहुत महंगी है और मैं ये समझता हूँ कि 3 दिन के बाद अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल हों तो या तो आदमी कुछ बेचने निकल जाता है या फिर कुछ मांगने निकल जाता है। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की। अभी हम बात करेंगे, चूँकि अभी हम बात करेंगे कैशलेस सर्विसेज और 24 आवर सर्विसेज, इस पर बात करेंगे। लेकिन अभी वक्त हो जा रहा है एक वक्फे का। नाज़रीन, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। खूबसूरती मेरा हक है, खूबसूरती वो जो दिल को भाए, पर मेरे चेहरे का असली रूप खिला डायमंड शाइन ब्यूटी क्रीम से, स्टेरॉइड से पाक, क्योंकि इसमें शामिल मल्टीविटामिन्स जो चेहरे की जिल्द के अंदर शामिल होकर उसे अंदर से निखारें, ताकि चेहरा रहे रोशन और मुझे मिले चमकती गोरी रंगत। सिर्फ 5 दिनों में डायमंड शाइन ब्यूटी क्रीम के साथ खूबसूरती अब ख्वाब नहीं, और इसको हकीकत बनाए डायमंड शाइन ब्यूटी क्रीम। मर्दों के लिए यकसा मुफीद, शहर के अच्छे स्टोर पर दस्तयाब। मैन्युफैक्चर्ड बाय सनब्राइट। हेल्पलाइन 032158568682 03331923 वारिस निहारी है सबसे मयारी, जो भी इसको खाए खुशी से मुस्कुराए। मयार इसका है सबसे भारी। वारिस निहारी 1960 से कायम शुदा अनारकली लाहौर वाले अब आपके शहर रावलपिंडी सैटेलाइट टाउन और सदर की कामयाबी के बाद अब आपके शहर बहरिया टाउन फेज 7 में वारिस निहारी की फखरिया पेशकश। वारिस लाहौर दारुल बाही हर किस्म की लाहौरी फ्राई मछली के लिए अब लाहौर जाने की जरूरत नहीं। जायका वो जो मन को भाए। स्पेशल नली और मगज निहारी फ्राई, चिकन निहारी, स्पेशल मछली तसला, लाल बोटी तसला, नली और मगज देसी घी के तड़के के साथ, शीरमाल, रोगनी नान, ताफ्तान न्याज के लिए स्पेशल तैयार किए जाते हैं। भरपूर जायका और आला मयार ही हमारी पहचान है, तो आज ही अपनी फैमिली के साथ तशरीफ लाएं और जायके की एक नई दुनिया में खो जाएं। वसी कार पार्किंग की सहूलत के साथ फ्री होम डिलीवरी और फूड पांडा की सर्विस। वारिस निहारी D999 सैटेलाइट टाउन कमर्शियल मार्केट रावलपिंडी, 109B आदमजी रोड सदर रावलपिंडी कैंट। क्लॉक टावर नज़द बर्गर किंग बहरिया टाउन फेज 7
वारिस निहारी की फर्स्ट एनिवर्सरी के मौका पर रावलपिंडी कमर्शियल मार्केट में 20 अक्टूबर को 50% डिस्काउंट हासिल करें। वेलकम बैक, खुश आमदेद नाज़रीन। जहाँ से सिलसिला कलाम टूटा था वहीं से हम डॉक्टर आसिम साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। डॉक्टर साहब जो कि बानी हैं अफजाल मेमोरियल थैलेसीमिया फाउंडेशन के, और बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है। ना सिर्फ हम उनको गुफ्तगू सुना रहे हैं बल्कि उनके कैरियर के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने खुद क्या किया और क्या सर्विस इस वक्त बिला कैशलेस जिसे कहते हैं वो दे रहे हैं और 24 आवर दे रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, बयान जारी रखिएगा जहाँ से हमने ख़त्म किया था। तो ये इसमें इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर हमने पाकिस्तान का पहला आईसीयू बनाया, ब्लड डिजीजेस का, थैलेसीमिया का, बेड्स के साथ वेंटिलेटर भी हैं, फिर एचडीओ बनाया, फिर वार्ड बनाया, 24 आवर्स डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं, इनकी डे केयर है, इनका ब्लड बैंक है, डेंटल सर्विसेज हैं, इको, अल्ट्रासाउंड, ओपीजी, डायग्नोस्टिक, डिजिटल रेडियोग्राफ्स, और ये हर वो चीज़ जो कि इन बच्चों के काम आती है वो अंडर वन रूफ अवेलेबल है। तो ये तो बच्चे जो आते हैं, इसके अलावा कराची के कोई भी बच्चे थैलेसीमिया के आते हैं, उन सब बच्चों को यहाँ 24 आवर मेडिकल सर्विसेज फ्री हैं। ये सब काम जो है एक डेडिकेटेड स्टाफ के थ्रू होता है, और पेशेंट्स के लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पेशेंट इज ऑलवेज राइट, इवन ही इज रॉन्ग, ही इज ऑलवेज राइट। उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तकलीफ में वो आता है उस तकलीफ में वो इज नॉट ओरिएंटेड टाइम एंड स्पेस। तो हमारा काम है कि हम उसका ख्याल रखें, कभी वो नाराज़ हो जाए, कभी वो गुस्सा हो जाए, उस वक्त उसकी बात सुन लें, बाद में उसको समझा दें। मगर जिस वक्त वो परेशानी में आता है उस वक्त उसकी बात सुनी जाए। और कई जगह मैंने देखा है कि पेशेंट्स के साथ वो उनको समझ में नहीं आता क्या करें, जबकि उस वक्त का टाइम ऐसा होता है जिस वक्त पेशेंट की बात सुन ली जाए। डॉक्टर साहब, ये जो हम कहते हैं कि फर्स्ट ट्रेंड थैलेसीमिया एक्सपर्ट इन पाकिस्तान, हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा इसका मतलब क्या है उर्दू में, पंजाबी में? दोबारा से बताइएगा, क्या कहा आपने? हम कहते हैं फर्स्ट ट्रेंड थैलेसीमिया एक्सपर्ट इन पाकिस्तान, आपके बारे में? बस ये इस तरह से है, बहरहाल कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बस ये है कि मैंने एक फेलोशिप हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर्स में की, बहुत रेयर फेलोशिप है, थैलेसीमिया की कई अक़साम है, उसके बारे में पढ़ाया जाता है। तो ठीक है, वो हो तो गई है। उससे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उससे फ़ायदा कितना हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। और उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि अब थैलेसीमिया का एक बेहतरीन सिस्टम बन गया है, कराची में भी बन गया है, सक्खर में भी डेवलप हो रहा है, लाहौर में भी डेवलप हो रहा है। तो जितना भी अल्लाह ताला ने इल्म दिया है उसका इस्तेमाल इन बच्चों की खिदमत के लिए हो रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं, मैं इतना कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा वो नहीं हूँ, मगर बस अल्लाह ताला ने इस काम के लिए मुझे चुना है, मुझसे काम लिए जा रहे हैं, वरना बंदे में तो कोई ताकत नहीं है कि वो कोई काम कर सकते। डॉक्टर साहब, ये बड़ी अच्छी बात की अल्लाह ने बंदे चुने होते हैं अच्छे अपने कामों के लिए, जो काम करते हैं, और उन पे ये बड़ी वर्किंग होती है। लेकिन आज हम चूँकि आपसे प्रोग्राम कर रहे हैं और अपने 22 करोड़ अवाम और पूरी दुनिया के अवाम जो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, और ख़ुसूसन पाकिस्तानी उर्दू बोलने वाले, इस वक्त प्रोग्राम पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। आप हमें ये बताएं कि थैलेसीमिया है क्या, ये मर्ज़ क्यों बढ़ता है और इसकी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं? थैलेसीमिया खून की एक मौरूसी बीमारी है, और ये हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर है। और इसमें होता है कि अगर माँ और बाप दोनों कैरियर हैं, दोनों में थैलेसीमिया माइनर मौजूद है, एक कम दर्जे की बीमारी जिसमें वो खुद तो नॉर्मल रहते हैं, मगर ऐसे दो लोग जब आपस में शादी करते हैं तो उनके बच्चों में थैलेसीमिया हो सकता है। हर प्रेगनेंसी में 3 किस्म के चांसेस होते हैं, यानी कि हर प्रेगनेंसी में या तो बच्चा नॉर्मल पैदा होगा, इसके चांसेस जो है 25% है, या बच्चा ऐसा होगा जैसे वालिदैन है, यानी कैरियर होगा, उसके चांसेस 50%, या बच्चा ऐसा हो सकता है जो कि थैलेसीमिया मेजर का होगा, जिसको जिंदगी भर खून लगेगा। तो 3 तरह के चांस हो सकते हैं हर प्रेगनेंसी के अंदर। ये हमें नहीं पता। हम जब देखते हैं थैलेसीमिया के बच्चों में, तो कभी कभी एक ही फैमिली में 2 बच्चे हैं, कभी कभी कोई भी बच्चा नहीं है, कभी सब 3 के 3 बच्चे थैलेसीमिया के हैं, कभी एक बच्चा है, एक बच्चा माइनर है, एक बच्चा मेजर है। ये तो नेचर को पता होता है क्या हिट करेगी। मगर होता ये सबसे पहले कि जो अगर थैलेसीमिया के दोनों वालिदैन कैरियर हैं तो बच्चों में ये बीमारी आगे जा सकती है। जब ये बच्चा पैदा होता है थैलेसीमिया मेजर के साथ, 2 इकसाम हो गए इसकी, थैलेसीमिया मेजर, थैलेसीमिया माइनर, और एक और भी होती है थैलेसीमिया इंटरमीडिएट। राइट। ये 3 होते।
जब ये बच्चा थैलेसीमिया का अस्पताल पहुंचता है, इसकी खून की कमी होती है तो इसको सीबीसी का टेस्ट कराते हैं, इसके पास थैलेसीमिया एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं, उस पे पता लगता है कि थैलेसीमिया मेजर है। उसके बाद ये थैलेसीमिया सेंटर्स या किसी हॉस्पिटल में चला जाता है, वहाँ पे इनको खून लगना शुरू होता है क्योंकि एनीमिया हो जाता है और बहुत सीवियर एनीमिया होता है। हीमोग्लोबिन जो कि नॉर्मल 12-13 होती है वो 5-4 ग्राम पे पहुंच जाती है। जब ये थैलेसीमिया के बच्चे वहां जाते हैं तो इनको खून लगना शुरू होता है। जब इनको खून लगता है हर महीने तो जब भी खून लगेगा उसके साथ आयरन जिस्म में ज्यादती के साथ जाता है। नॉर्मली ये होता है कि हम लोग को खून नहीं लगता तो जितना जिस्म में आयरन चाहिए होता है वो मौजूद होता है। इन बच्चों में क्योंकि खून दिया जाता है उसके साथ हर बैग के साथ अगर 200 ml खून दिया है तो तकरीबन 200-250 मिलीग्राम आयरन जिस्म में चला जाता है। जब ये आयरन जिस्म में जाता है तो उसके जाने के बाद ये आज़ा में जमा होना शुरू करता है और उसको तोड़ना शुरू कर देता है। उसको बचाने के लिए फिर इनको आयरन किलेटिंग एजेंट्स दिए जाते हैं। ये आयरन किलेटिंग एजेंट्स जो है इनका काम ये होता है कि जो दिल, लिवर है, किडनी है, ब्रेन है, इसी तरह ओवरीज हैं, टेस्टिस है, इसी तरह हार्ट है, इन सब जगह पे आयरन को जमा होने से बचाए ताकि इनके फेलियर्स ना हो, लोगों में हार्ट फेलियर ना हो, पैंक्रियास की ऐसे डायबिटीज ना हो, किडनी फेलियर ना हो। हर अज़ा पे असरअंदाज होता है। तो जब इसलिए फिर इसके लिए आपको जब इतने सारे अज़ा इन्वॉल्व होते हैं तो आपको मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टी स्पेशलिस्ट टीम चाहिए होती है। तो इसीलिए जब ये बनाया गया तो इसमें यही काम किया गया कि थैलेसीमिया को मैं कहता हूँ कि मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। तो सबसे पहली काम क्या है इसमें, इस बीमारी को होने से रोका जाए। जब ये बीमारी नहीं होगी तो ये सर्विसेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चे सेहतमंद रहेंगे, थैलेसीमिया के बच्चे पैदा नहीं होंगे। अगर ये बच्चे पैदा हो जाते हैं तो इस तरह का हॉस्पिटल आपको चाहिए इनको जिंदा रखने के लिए। पाकिस्तान का पहला ये 50 बेडेड MTF हॉस्पिटल है जिसके अंदर हर फैसिलिटी अंडर वन रूफ रखी गई है और ये कैशलेस है। डॉक्टर साहब ने आपने बड़े अच्छे तरीके से आप ब्रीफ किया है, लेकिन हमें ये बताएं कैसे पता चलेगा ये बच्चा थैलेसीमिया का शिकार है, ये बच्चा जॉन्डिस हो गया, इसको इस बच्चे के खून की कमी है, क्या पता अलामत होंगी कि पता चलेगी? चूँकि हमारे अवाम बड़े गरीब हैं और बड़े कम इल्म है, तालीमी याफ्ता नहीं है, तो एक आम फैमिली को कैसे पता चले कि हमारा बच्चा थैलेसीमिया की तरफ जा रहा है? 2-3 तरीके हैं इसको पता करने के। एक तो पहले से ये होता है कि थैलेसीमिया के बच्चे फैमिली में मौजूद हैं, तो वो तो फिर नया बच्चा जब पैदा होता है तो उनको वो उसके बारे में ज़रा से कॉन्शियस हो जाते हैं और फिर जाके कराते हैं। एक तो ये कैटेगरी होगी। एक वो कैटेगरी होगी जिसमें कि उनको पता नहीं लग रहा कि उनके बच्चे को क्या है। शुरू के 6 महीने में बच्चा जो है वो ग़िज़ा कम लेना शुरू करता है, उसमें थकन होती है, लेजी हो जाता है, आम बच्चों की तरह एक्टिव नहीं होता, फिर जिस्म में खून की कमी होती है। जब इन सब चीज़ों के साथ वो अपने बच्चों के चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो वो उसको एग्जामिन करता है, उसके लिए कंप्लीट ब्लड काउंट करता है जिसको फुल ब्लड काउंट भी कहते हैं, CBC भी कहते हैं, FBC भी कहते हैं। और ये ब्लड टेस्ट पे पता लगता है कि हीमोग्लोबिन जो है वो कम है, और हीमोग्लोबिन जब कम होती है तकरीबन 6-7 ग्राम पे होती है तो उस वक्त फिर उसको देखते हुए माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है, और इसको देखते हुए फिर हेमाटोलॉजिस्ट एडवाइस करता है कि इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया जाए या HPLC पे इसको करवाया जाए। जब ये कराया जाता है तो इस पे पता लग जाता है कि इस बच्चे को थैलेसीमिया है, और थैलेसीमिया मेजर के बच्चे को फिर किसी हॉस्पिटल में परमानेंट गेस्ट बनना पड़ता है, यानी कि हर महीने, हर 1.5 महीने, हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते इस तरह से उसकी ज़िंदगी भर खून लगता रहता है। ही बिकम द परमानेंट गेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल। ठीक है डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी बात हो रही है, अभी मज़ीद बातचीत चलेगी। अभी वक्त हो रहा है एक वक्फे का। नाज़रीन कहीं मत जाएगा, सिलसिला काम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पे डॉक्टर साहब ने रुके हैं। स्टे विद अस। खूबसूरती मेरा हक है, खूबसूरती वो जो दिल को भाए, पर मेरे चेहरे का असली रूप खिला डायमंड शाइन ब्यूटी क्रीम से, स्टेरॉइड से पाक, क्योंकि इसमें शामिल मल्टीविटामिन्स जो चेहरे की जिल्द के अंदर शामिल होकर उसे अंदर से निखारें, ताकि चेहरा रहे रोशन और मुझे मिले चमकती गोरी रंगत। सिर्फ 5 दिनों में डायमंड शाइन ब्यूटी क्रीम के साथ खूबसूरती अब ख्वाब नहीं, और इसको हकीकत बनाए डायमंड शाइन ब्यूटी क्रीम। मर्दों के लिए यकसा मुफीद, शहर के अच्छे स्टोर पर दस्तयाब, मैन्युफैक्चर्ड बाय सनब्राइट,
हेल्पलाइन 0321585666 82 03331923 वारिस निहारी है सबसे मयारी, जो भी इसको खाए खुशी से मुस्कुराए। मयार इसका है सबसे भारी। वारिस निहारी 1960 से कायम शुदा। अनारकली लाहौर वाले अब आपके शहर। रावलपिंडी सैटेलाइट टाउन और सदर की कामयाबी के बाद अब आपके शहर बहरिया टाउन फेज 7 में वारिस निहारी की फखरिया पेशकश। वारिस लाहौर दारुल बाही हर किस्म की लाहौरी फ्राई मछली के लिए अब लाहौर जाने की जरूरत नहीं। जायका वो जो मन को भाए। स्पेशल नली और मगज निहारी फ्राई, चिकन निहारी, स्पेशल मछली तसला, लाल बोटी तसला, नली और मगज देसी घी के तड़के के साथ, शीरमाल, रोगनी नान, ताफ्तान न्याज के लिए स्पेशल तैयार किए जाते हैं। भरपूर जायका और आला मयार ही हमारी पहचान है। तो आज ही अपनी फैमिली के साथ तशरीफ लाएं और जायके की एक नई दुनिया में खो जाएं। वसी कार पार्किंग की सहूलत के साथ फ्री होम डिलीवरी और फूड पांडा की सर्विस। वारिस निहारी G999 सैटेलाइट टाउन कमर्शियल मार्केट रावलपिंडी 109B आदमजी रोड सदर रावलपिंडी कैंट। क्लॉक टावर नज़द बर्गर किंग बहरिया टाउन फेज 7। वारिस निहारी की फर्स्ट एनिवर्सरी के मौका पर रावलपिंडी कमर्शियल मार्केट में 20 अक्टूबर को 50% डिस्काउंट हासिल करें। वेलकम, खुश आमदेद नाज़रीन। सिलसिला कलाम वहीं से शुरू होता है जहां से डॉक्टर साहब रुके थे। डॉक्टर साहब को कहते हैं सिलसिला कलाम जारी रखें। क्या बता रहे थे हमें कि जब इतने टेस्ट हो जाएंगे, कितने महंगे टेस्ट हैं और हमारे अवाम कैसे मालूम करेंगे कि इसको थैलेसीमिया है। देखें, ये मैं समझता हूँ कि जिंदगी में एक बार अपने आप पे 700 से 2000 रुपए तक का टेस्ट की ये करना चाहिए और इससे आपको पता लग जाएगा कि आप थैलेसीमिया माइनर हैं या नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, अब हम आपसे ये पूछते हैं कि जब कोई मरीज थैलेसीमिया का शिकार हो जाता है तो वो आपके साथ अप्रोच कैसे करे? देखिए, मेरे पास कराची में तो इस वक्त जितने भी थैलेसीमिया सेंटर हैं और थैलेसीमिया के बच्चे हैं, इसी तरह इस्लामाबाद में भी कुछ थैलेसीमिया के बच्चे हैं, इसी तरह सक्कर में हैं, इसी तरह बलूचिस्तान में हैं। और ये सब बच्चे जो हैं ये मेरे साथ कांटेक्ट में तो हैं, मगर मसला मेरे पास ये आ रहा है कि मैं एक सेंटर मैंने भी यहाँ बनाया है, एक सक्कर में इसलिए बनाया जा रहा है ताकि वहीं के वहाँ के पेशेंट्स को वहीं देखा जाए। ठीक हो गया, अंदरूनी सिंध में। हाँ, मगर क्वेश्चन ये है कि इसके लिए बहुत फंड्स चाहिए होते हैं। ठीक है, और मैं कोई स्टेट तो हूँ नहीं। डॉक्टर साहब इसकी तरफ भी आते हैं हम अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों से बिलखसूस और अपने अवाम से जो इस वक्त अच्छी पोजीशन में है उनसे दरख्वास्त करेंगे कि इस तरफ तवज्जो दें। लेकिन मैं अभी आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका जो अफजाल ये ट्रस्ट है, अफजाल मेमोरियल थैलेसीमिया ट्रस्ट, दोबारा इसमें बताइए कि आपके किस किस्म के डॉक्टर हैं, किस किस्म की मशीनरी है, क्या ये इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक है? ये पाकिस्तान का पहला स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है, 150 का स्टाफ है और इसमें ICU, HDU और वार्ड और इसमें लैब में हेमेटोलॉजिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट और ID स्पेशलिस्ट, पीडियाट्रिक और एडल्ट कार्डियोलॉजिस्ट, उसके बाद एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, इसके अलावा हीम ऑन्कोलॉजिस्ट, इसके अलावा पीडियाट्रिशियन, इंटरनल मेडिसिन, सोनोलॉजिस्ट, डेंटल स्पेशलिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, हर तरह के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। थोड़ी सी मशीनरी के बारे में ब्रीफ कीजिएगा, आपके पास क्या क्या मशीनरी है इस वक्त? देखिए, मशीनरी को इस तरह से तो नहीं बताया जा सकता, बस ये बताया जा सकता है कि वेल इक्विप्ड लैब है, हर तरह की जो अपडेटेड इक्विपमेंट्स हैं, आपने वीडियो में देखे रहे होंगे कि वो किस तरह का सेटअप है। ये इसको बताने से ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। जी डॉक्टर साहब, अभी ये भी बताइएगा कि हमारे जो इस वक्त होते हैं अपना डोनर्स, ब्लड डोनर की बात करूँ, ब्लड डोनर हमारे अवाम को कैसे आप तैयार करेंगे, कैसे इनको मोटिवेशन करेंगे कि वो आए इन सेंटर्स में, भले आपका सेंटर हो, भले इस्लामाबाद का हो, लाहौर का हो, वहाँ पे ब्लड दें। चूँकि मेरी मालूमात के मुताबिक हर 3 महीने बाद ब्लड के पहले सेल जो है मुर्दा हो जाते हैं और नए ब्लड सेल्स बनते हैं। आप थोड़ी सी हमारे अवाम को अवेयरनेस दीजिएगा। देखें, ब्लड तो स्कूल ग्रेड 8, ग्रेड 10 एंड ग्रेड 12 में, ये तो हेल्थ एजुकेशन मिनिस्ट्री का भी काम है कि वो लोगों को एजुकेट करे कि ब्लड डोनेशन इट्स ए कम्युनिटी सर्विस,
कनाडा में, अमेरिका में, यूके में ये बच्चों को शुरू से एजुकेट किया जाता है कि ब्लड डोनेशन इज ए कम्युनिटी सर्विस। हमारे यहाँ हम ब्लड डोनेशन के बारे में स्कूल में बात ही नहीं करते हैं। जब हम बात नहीं करते हैं तो हमारे यहाँ जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनको वो कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में नहीं आती। इसीलिए आज तक जो है यहाँ पे ब्लड डोनेशन वॉलंटरली लोगों ने इतना ज़्यादा किया ही नहीं है। लोगों के ब्लड कैंप्स के लिए भाग रहे होते हैं। अगर ये आगाही दे दी जाए तो हर आदमी खुद जाके अपने अपने टाइम पे ब्लड देता रहेगा और उसको समझेगा कि ये कम्युनिटी सर्विस है और एक ब्लड देने से आप 3 से 4 लोगों की जान बचा सकते हैं। उसकी वजह डॉक्टर इस साहब तरह ये से आपने बड़ी अच्छी बात की है। वैसे मैं आपको बताऊं हमारे अवाम बड़े मासूम हैं और बड़े डिवोशनल हैं। आप देखें 65 की वार हो, 71 की वार हो, ब्लड हो, स्लाब हो, कुछ भी हो, जल्जला हो, हमारे हॉस्पिटल के अंदर लाइनें लग जाते हैं ब्लड देने लगी। लेकिन थैलेसीमिया की बात आपने वाकई ठीक की कि लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए, हुकूमत को अवेयरनेस देनी चाहिए और इस सिलसिले में अच्छी मोटिवेशन स्पीकर आगे आने चाहिए ताकि आवाम को पता चले ये जो ब्लड आपका है ये चंद महीने बाद मुर्दा हो जाएगा, उसके नए सेल पैदा हो जाएंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तो हमारे मरीजों इसको बहुत ज़्यादा आप पे बर्डन है, आप जैसे लोगों पे, कि हर महीने आपने कई हज़ार मरीज़ों को ब्लड चेंज करना होता है। अब आते हैं डॉक्टर साहब बात कि वाकई आपने बड़ी अच्छी बात की कि कोई एक बंदा, कोई एक अदारा, हत्ता कि पाकिस्तान भी ये अफोर्ड नहीं कर सकता। जैसे शौकत खानम हॉस्पिटल बना लोकल और इंटरनेशनल डोनेशन से। आप क्या समझते हैं, आप हमारे अवाम को जो यहाँ पे हैं 22 करोड़ अवाम और पूरी दुनिया में इस वक्त हमारा जो प्रोग्राम देखा जा रहा है, उनको डोनेशन के लिए क्या तरगीब देंगे और क्या तरीका कर अपनाएं कि आपके साथ आपके पास अच्छे तरीके से डोनेशन उनकी पहुँच सके? देखिए मैं सब लोगों से इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हम लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने सेहत दी है और हम अपनी अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार रहे हैं, मगर जब हमारे अपने लोग किसी परेशानी में मुब्तला हैं, हमारे यहाँ थैलेसीमिया के तकरीबन 2 से 2.5 लाख बच्चे, 3 लाख बच्चे हैं जो इस वक्त इस तकलीफ में हैं। ये कोई आसान बीमारी नहीं। और जब हमने डॉक्टर साहब ये भी बता दें काम कि हर साल कितने बच्चों का इजाफा हो जाता है? तकरीबन 5 से 6 हज़ार बच्चों का हर साल इजाफा होता है और फिर इन बच्चों को उनकी ज़रूरत, उसके इलाज की ज़रूरत पड़ती है। मैंने ये 2003 में शुरू किया था तो उस वक्त मैं लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा था और आज भी वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक ऐसा इदारा जो कि बेलॉस और जो कि अपनी पूरी कोशिश के साथ कैशलेस काउंटर बना के लोगों के लिए काम कर रहा है, इस इदारे को इतनी सपोर्ट नहीं मिल पाती जितनी इसको मिलनी चाहिए। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं डोनर्स से यही बात कहूँगा, हमने आजकल चैरिटी को भी एक ब्रांड बना दिया है कि मैं इस ब्रांड को सपोर्ट करता हूँ चैरिटी के, मैं इस ब्रांड को सपोर्ट करता हूँ चैरिटी के। ऐसा नहीं है, बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनको पैसों की ज़रूरत है। हम यहाँ पे करते क्या है कि अगर एक चैरिटी का ब्रांड जो है वो काम कर रहा है तो हर आदमी उसी को पैसे देना चाहता है। ऐसा नहीं है, इसका मतलब है बाकी लोग क्या काम नहीं कर रहे हैं, बाकी लोग भी काम कर रहे डॉक्टर साहब हमारे हैं। हमें नाज़रीन के लिए जिम्मेदार जो बनना आपका चाहिए एज ए प्रोग्राम देख रहे डोनर हैं, और AMTF जैसा इदारा। डॉक्टर साहब जो हमारे इसको नाज़रीन प्रोग्राम देख रहे हैं, आप उनको अपना व्हाट्सएप, अपना जी, फेसबुक, अपना वेब AMTF जैसा वो बताइएगा ताकि वो आपसे रब्ता कर सकें। जी देखें, ऑनलाइन डोनेशन तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके www.afzalfoundation.org या AMTF हेल्पिंग ब्लड डिसऑर्डर्स प्रोग्राम पे जाके आप ऑनलाइन डोनेशन दुनिया भर से दे सकते हैं। इसके अलावा आप एक नंबर है जो 24 आवर्स एक्सेस में होता है, 0321-378-4538। इस पे जाके आप कनेक्ट होके क्वेरीज पे अपनी बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पे जाके जो मैंने आपको बताई है कि www.afzalfoundation.org, इस पे जाके आप ऑनलाइन दुनिया भर से डोनेशन इस फाउंडेशन को दे सकते हैं। ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। मुझसे किसी ने पूछा कि डॉक्टर किदवाई व्हाट काइंड ऑफ डेडिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर सच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, तो मैंने उनसे कहा कि एटलीस्ट 1 लाइफ, एक जिंदगी तो देनी पड़ती है ऐसे काम करने के लिए। तो वो जिंदगी मैंने दी है इसके लिए और अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए कबूल किया। मैं अकेला चला था, मेरे साथ काफिला बनता चला जा रहा है और लोग मिलते चले जा रहे हैं।
मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों से बड़ी हम्बली ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसकी वीडियो भी देखिए, आप इसकी वेबसाइट पे जाइए, आके मिलें, पेशेंट से मिलें, मगर हमें बड़ी ज़रूरत है डोनेशंस की ताकि उसको हम बेहतर तरीके से चला सकें, एंड इट इज़ नॉट फेयर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपनी गुनाह मुसीबत से हमें टाइम दिया और हम दुआ गो हैं अल्लाह पाक जन्नत अल फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आपके दादाबू अफजाल ट्रस्ट मेमोरियल जो आपने बनाया उनके नाम से फाउंडेशन बनाई है, और उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त आपके साथ काम कर रहे हैं, दामे दरमे सुख ने, हम सब के लिए दुआ गो हैं और उन लोगों को भी तरगीब देते हैं आएँ इनके नेक मिशन में इनका साथ दें ताकि इस मुल्क से थैलेसीमिया का ख़ात्मा किया जा सके। जैसे कि मैंने डॉक्टर साहब आपसे पूछा था कि कितने मरीज़ हर साल इसमें शामिल हो जाते हैं, हमें आइंदा के लिए पेश बंदी करनी चाहिए, मनसूबा बंदी करनी पड़ेगी कि आइंदा मरीज़ कम से कम आएँ ताकि आप लोगों पे प्रेशर कम से कम पड़े। लेकिन जो हैं उनको तो हमने ठीक करना है, उनको तो नई ज़िंदगी देनी है। किसी एक बंदे को ज़िंदगी देना, इंसान को ज़िंदगी अता करना, कुरान पाक फरमाता है कि किसी एक इंसान की ज़िंदगी बचाना गोया कि आपने इंसानियत को बचा लिया। इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। नाज़रीन, इनका साथ दीजिए, इनके साथ कदम से कदम बढ़ाइए। फिर वही बात करूँगा, दामे तरवे सुखने। अपने मेज़बान सैयद आसिफ को के लिए दुआ गो रहिएगा। ऐसे ही प्रोग्राम करते हैं और ऐसे ही प्रोग्राम आपके सामने पेश करते हैं। उस वक्त तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। खूबसूरती मेरा हक है, खूबसूरती वो जो दिल को भाए, पर मेरे चेहरे का असली रूप खिला डायमंड शाइन ब्यूटी क्रीम से, स्टेरॉइड से पाक, क्योंकि इसमें शामिल मल्टीविटामिन्स जो चेहरे की जिल्द के अंदर शामिल होकर उसे अंदर से निखारें, ताकि चेहरा रहे रोशन और मुझे मिले चमकती गोरी रंगत। सिर्फ 5 दिनों में डायमंड शाइन ब्यूटी क्रीम के साथ खूबसूरती अब ख्वाब नहीं, और इसको हकीकत बनाए डायमंड शाइन ब्यूटी क्रीम। मर्दों के लिए यकसा मुफीद, शहर के अच्छे स्टोर पर दस्तयाब। मैन्युफैक्चर्ड बाय सनब्राइट। हेल्पलाइन 0321585662, 0333192343। वारिस निहारी है सबसे मयारी, जो भी इसको खाए खुशी से मुस्कुराए। मयार इसका है सबसे भारी। वारिस निहारी 1960 से कायम शुदा अनारकली लाहौर वाले अब आपके शहर रावलपिंडी सैटेलाइट टाउन और सदर की कामयाबी के बाद अब आपके शहर बहरिया टाउन फेज 7 में वारिस निहारी की फखरिया पेशकश। वारिस लाहौर दारुल बाही हर किस्म की लाहौरी फ्राई मछली के लिए अब लाहौर जाने की जरूरत नहीं। जायका वो जो मन को भाए। स्पेशल नली और मगज निहारी फ्राई, चिकन निहारी, स्पेशल मछली तसला, लाल बोटी तसला, नली और मगज देसी घी के तड़के के साथ, शीरमाल, रोगनी नान, ताफ्तान न्याज के लिए स्पेशल तैयार किए जाते हैं। भरपूर जायका और आला मयार ही हमारी पहचान है, तो आज ही अपनी फैमिली के साथ तशरीफ लाएं और जायके की एक नई दुनिया में खो जाएं। वसी कार पार्किंग की सहूलत के साथ फ्री होम डिलीवरी और फूड पांडा की सर्विस। वारिस निहारी D999 सैटेलाइट टाउन कमर्शियल मार्केट रावलपिंडी, 109B आदमजी रोड सदर रावलपिंडी कैंट। क्लॉक टावर नज़द बर्गर किंग बहरिया टाउन फेज 7। वारिस निहारी की फर्स्ट एनिवर्सरी के मौका पर रावलपिंडी कमर्शियल मार्केट में 20 अक्टूबर को 50% डिस्काउंट हासिल करें।